अमेरिका ने अब मिडिल ईस्ट से भागना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये बात मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यही हकीकत है। आप लोग तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं कभी बातों को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताता हूँ। जो हकीकत है वही आसान तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई है, उस एम्बेसी को अमेरिका खाली करवा रहा है। जो उसके डिप्लोमेट्स वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग काम करते थे, उनको अब वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है या फिर अमेरिका भेज रहा है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा डर लग रहा है कि उनकी जान जा सकती है। ईरान लगातार ड्रोन अटैक एम्बेसी पर कर रहा है, तो उनके डिप्लोमेट्स की जान चली जाएगी, इसलिए एम्बेसी को बंद कर दिया। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बहरीन, कुवैत, बगदाद, एरबिल, तुर्की, इन तमाम जगहों से अमेरिका ने अपने एम्बेसीज को बंद करके अपने डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान जो लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है, उसमें इनके डिप्लोमेट्स की, इनके राजनयिकों की जान जा सकती है, इसलिए एम्बेसी से ज़्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। कामकाज भी पूरी तरह से ठप है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान को इस जंग में पूरी तरह से हरा दिया है, वही डोनाल्ड ट्रंप अपने राजनयिकों को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ईरान उनको निशाना ना बना दे। अगर ईरान के पास सब कुछ खत्म हो गया होता, ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई होती, तो शायद इस तरह से एम्बेसी बंद करके अमेरिका भागता नहीं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की एम्बेसी पर ईरान ने जो ड्रोन अटैक किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि इस एम्बेसी की बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर CIA का एक खुफिया ऑफिस बना हुआ था। CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उसका एक सीक्रेट ऑफिस वहाँ पर बना हुआ था। उसकी जानकारी ईरान को हुई और वहाँ पर ईरान ने ड्रोन अटैक करके काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचाया। अब वो इस लायक नहीं बचा है कि अपने राजनयिकों को उस सीक्रेट बिल्डिंग में छुपा सके अमेरिका, इसलिए तमाम डिप्लोमेट्स को एम्बेसी बंद करके वहाँ से भगा दिया गया है। तो ये हालत हो गई है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में। यकीन मानो, अगर ये अरबी देश थोड़ा सा टाइट हो जाए तो औकात नहीं है इनकी किसी के ऊपर हमला करने की। ये खाड़ी के देश पूरी पनाह दिए हुए हैं अमेरिका को अपने देश के अंदर। भले ही इन तमाम खाड़ी देशों की तरफ से लगातार ये बयान आते हों कि हम ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, हमारे सैन्य अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने में नहीं कर रहा है, लेकिन खुद कल सेंटकॉम की तरफ से एक ऐसा पोस्ट किया गया जिसमें यह बात साबित हो गई कि अमेरिका इन तमाम इस्लामिक देशों के ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। दरअसल सेंटकॉम की तरफ से पोस्ट किया गया कि हम ईरान के ऊपर हिमर्स सिस्टम से हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने ये जो हिमर्स सिस्टम है वो मिडिल ईस्ट के इन्हीं तमाम देशों में तैनात किए हुए हैं। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि हम हिमर्स सिस्टम से लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि तमाम हमले जो हो रहे हैं वो इन खाड़ी देशों की सरजमीन से ही हो रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कही है। अब्बास अरागची ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड का शुक्रिया अदा किया इस बात के लिए कि आपने हमें खुद बता दिया कि आप हिमर्स सिस्टम से हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, और आपने तमाम हिमर्स सिस्टम जो है वो इन तमाम खाड़ी देशों के अंदर तैनात किए हुए हैं। इससे हमें यह बात समझ में आ गई कि हमारे पड़ोसी आपको इजाज़त दे रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने की। आपका शुक्रिया, आपने खुद इस बात की जानकारी हमें दे दी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आपने हमें जानकारी दे दी, अब हमारी मिसाइलें आपके इन तमाम सिस्टम को निशाना बनाएंगी इन तमाम खाड़ी के देशों में। इसके अलावा ईरान के हाथों कुछ और सबूत लगे हैं। 28 फरवरी को जो पहला हमला हुआ था मीनाव स्कूल पर, जहां पर तकरीबन 150 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हो गई, उसमें टोमाहोक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। अब उसके कुछ अवशेष, कुछ डैमेज मिसाइलों के पुर्जे ईरान ने इकट्ठा किए हैं। उन पुर्जों पर लिखा हुआ है मेड इन अमेरिका, और ये टोमाहोक क्रूज मिसाइलों के पुर्जे हैं। टोमाहोक क्रूज मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। इससे यह बात साबित हो रही है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि यह बात साबित हो रही है कि ये टोमाहोक क्रूज मिसाइल किसी न किसी हमारे पड़ोसी देश के जल क्षेत्र से ही छोड़ी गई थी। आसपास से ही टोमाहोक क्रूज मिसाइल स्कूल पर छोड़ी गई थी, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई है। इन बच्चियों की मौत का जिम्मेदार अमेरिका और तमाम अरबी देश है, क्योंकि स्कूल पर जो हमला हुआ था वो क्रूज मिसाइल से हुआ था। वहां पर क्रूज मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, तो क्रूज मिसाइल ऊपर से तो नहीं गिराई जा सकती लड़ाकू विमानों के द्वारा, वो तो समुद्र से ही फायर की जाती है। तो अमेरिकी नौसेना ने यह फायर की थी आसपास के ही किसी इस्लामिक देश के जल क्षेत्र से। तो क्यों ना ईरान इन तमाम इस्लामिक देशों को निशाना बनाए। तमाम सबूत रख रहा है ईरान कि हम इनको निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर इनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको लेबनान की बॉर्डर की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, वहां पर भी लगातार लड़ाई जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के ऊपर बहुत सारे हमले कर रही है। जवाब में हिजबुल्लाह भी
इजरायली सेना के ऊपर पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से अभी बताया गया कि हमने घात लगाकर इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया। जब अपने मरे हुए सैनिकों को इजराइल के और सैनिक उठाने गए तो हमने और घात लगाकर उनके टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 मरकबा टैंक इजराइल के जलकर राख हो गए। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। वहीं आपको खबर बता चुका हूं कि लेबनान की सरकार इजराइल से बात करना चाहती है। बीच में फ्रांस भी पड़ा हुआ है और अमेरिका भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से लेबनान की सरकार की इजराइल से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेबनान की सरकार कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को अपनी जमीन से भगाने के लिए इजराइल के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो चुकी है। वही दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी ये भी पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहे हैं। इनकी तरफ से खुलकर कह दिया गया है कि वो लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह को भगाने के लिए इजरायली सेना की हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। सीरिया के क्षेत्र का इस्तेमाल करके लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह को अगर कोई खदेड़ता है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कह सकते हैं कि खुलकर ये अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ इस जंग में। जब हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ईरान के खिलाफ भी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान सब एक ही हैं। तो ये अल जुलानी जब सीरिया के अंदर आए तो बहुत शिया सुन्नियों वाली बातें हुई थी कि शिया चला गया, सुन्नी आ गया। ये कौन लोग हैं? इनका इंसानियत से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। क्या शिया क्या सुन्नी? अगर कोई इंसान मानवता के लिए खड़ा नहीं होता है, हक की आवाज़ नहीं उठाता है, तो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। आज तक दुनिया को यही बताया गया कि दाढ़ी वाले आतंकी होते हैं, दाढ़ी वाले आतंकी होते हैं, लेकिन अब तो पूरी दुनिया देख रही है कि आतंकी कौन है। सपासट जिनके चिकने चेहरे हैं, आतंकी कौन है, दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बड़ी बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ी बड़ी बातें फेंकते हुए पोस्ट किया गया है। ये कहते हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी काम करता है तो अमेरिका उसे अब तक की तुलना में 20 गुना ज्यादा खतरनाक हमला करेगा। इसके अलावा हम आसानी से खत्म किए जाने वाले ऐसे टारगेटों को खत्म कर देंगे जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा। उन पर मौत, आग और क्रोध का कहर बरपा होगा, लेकिन मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। यह अमेरिका की तरफ से चीन और उन सभी देशों के लिए एक गिफ्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का व्यापार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है मेरे इस कदम की ये तमाम देश सराहना करेंगे। बड़ी बड़ी बातें फेंकने में क्या जाता है, इंटरनेट फ्री है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लगातार बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फेंकी जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब भी कोई पोस्ट आता है तो कहीं ना कहीं हर पोस्ट में किसी ना किसी देश को ये उकसाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर चीन का नाम ले दिया कि चीन का व्यापार इस एरिया से चलता है, मैं कदम उठा रहा हूँ, ईरान को मार रहा हूँ ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सके, ताकि चीन का व्यापार इस एरिया से आराम से चल सके। तो चीन को उकसा रहे हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन चीन भी पागल थोड़ी ना है। अंदर अंदर क्या चल रहा है चीन और ईरान के बीच, ये बात अमेरिका को भी नहीं पता है। फिलहाल इस तरह की बड़बोली बातें इनकी तरफ से लगातार बोली जा रही हैं। जंग अभी जारी है, इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।